हिमाचल की ये महिला अधिकारी न दिन देखती है न रात। सुबह सवेरे 5 बजे उठकर ड्यूटी पर पहुंची, माफिया पर ठोका लाखों का जुर्माना। आइए जानते हैं कितनी अलग है ये महिला आरटीओ जो संडे के दिन भी ड्यूटी पर जाती हैं। ये 3 लाइनें सुनकर किसी को लगेगा कि शायद कोई फिल्मी किरदार है, कोई लेडी सिंघम टाइप कैरेक्टर जो हर वक्त एक्शन मोड में हो, लेकिन नहीं, ये कहानी फिल्मी नहीं है। ये कहानी असली है और इसमें कहीं भी दिखावा, पोज, प्रचार या सुरक्षा का भारी भरकम काफिला शामिल नहीं है। ये कहानी है सिरमौर की आरटीओ सोना चंदेल की, एक ऐसी अफसर जो नियमों के मामले में जितनी सख्त है उतनी ही व्यवहार में नरम मानी जाती है। पर जब बात सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग, फर्जी परमिट, फर्जी नंबर प्लेट और नियम तोड़ने वालों की आती है तो सोना चंदेल किसी भी तरह की रियायत नहीं छोड़ती। और यही वजह है कि हिमाचल में लोग इन्हें इनके काम से पहचानते हैं, नाम से नहीं, काम से। आज की कहानी उसी काम पर है और ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में अक्सर कहा जाता है कि सरकारी अफसर 10:30 बजे दफ्तर आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं और छुट्टी के दिन फोन भी नहीं उठाते। लेकिन यहाँ एक महिला अफसर है जो आधी रात को, तड़के सुबह और रविवार को भी बिना किसी सुरक्षा के टीम लेकर सड़क पर उतर जाती है। और ये इसलिए नहीं कि कैमरे लगे हैं, ये इसलिए कि जमीन पर हालात बिगड़ रही हैं, नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और आम लोग रोज इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। ताजा मामला तो और भी हैरान करने वाला है। सुबह सुबह 5 बजे जब इलाके के लोग सो रहे थे, जब बाजार बंद थे, जब सड़कें खाली थी, जब डंपर और टिप्पर वाले समझ रहे थे कि इतनी सुबह कौन देखने आएगा, तभी सोना चंदेल अपनी टीम को लेकर सड़क पर उतर गई। कालाम से पांवटा साहिब तक करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों को रोका गया। एक एक गाड़ी के दस्तावेज चेक हुए, एक्सेल उठाकर चलने वाले टिप्परों को पकड़ लिया गया जो ना सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। कई वाहन ओवरलोड थे, कई के पास फिटनेस नहीं, कई के पास परमिट नहीं और कई तो ऐसे थे जिनके पास कोई भी दस्तावेज पूरा नहीं था। और इस पूरी जांच में 37 टिप्परों पर करीब 9 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया। सुबह सुबह की इस कार्रवाई ने पूरे रूट पर हड़कंप मचा दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि इतनी सुबह कौन टीम लेकर पहुंच गया। लेकिन जो लोग सोना चंदेल के पुराने एक्शन जानते हैं उन्हें इस पर कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं था। अभी कुछ महीने पहले इन्हीं के नेतृत्व में एक टीम रविवार को छुट्टी के दिन 100 किलोमीटर दूर राजगढ़ पहुंची। 150 वाहनों की जांच हुई, 38 वाहनों के चालान हुए और 1,17,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। यानी बाकी लोगों के लिए रविवार छुट्टी है, लेकिन इनके लिए रविवार एक्शन का दिन भी हो सकता है। इस अभियान में एक और बड़ी बात सामने आई थी। दुर्गम इलाकों में चलने वाली कुछ निजी बसें कंडक्टरों को कहती हैं कि टिकट मत दो, क्योंकि जितने कम टिकट कटेंगे उतनी जेब गर्म होगी। इस शिकायत की जांच के लिए भी आरटीओ खुद पहुंची और कंडक्टरों को मौके पर ही कड़क चेतावनी दी। ऐसा ही एक और बड़ा एक्शन पिछले साल दिसंबर में हुआ। रात का वक्त था, बाहर ठंड थी, रास्ते सुनसान थे, लेकिन पांवटा साहिब यमुनानगर हाईवे पर दर्जनों ट्रक और टिप्पर बिना कागजात, बिना फिटनेस और क्षमता से भी ज्यादा भार लेकर धड़ल्ले से दौड़ रहे थे। शिकायतें मिल रही थीं, लोग परेशान थे, सड़क पर हर रात जाम लग जाता था, इमरजेंसी में एम्बुलेंस निकालना मुश्किल हो जाता था। रात करीब 9:30 बजे सोना चंदेल ने बहराल के पास नाका लगाया। करीब 40-50 ट्रकों और टिप्परों की जांच की गई। कई पकड़े गए, कई ओवरलोड थे, कई के पास कागजात नहीं थे और एक ही रात में 6,55,000 का जुर्माना ठोक दिया गया। इतना ही नहीं, 2,55,000 तो मौके पर ही वसूल कर लिया गया। इसके कुछ ही समय बाद बांगरन में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। वहां ट्रक और बसों पर करीब 2 लाख का जुर्माना किया गया। कई वाहन कब्जे में लिए गए, कई बसें इसलिए फंसी क्योंकि उनके कंडक्टर टिकट नहीं दे रहे थे। इसी तरह सोना चंदेल की टीम ने एक और ऑपरेशन किया जिसने साफ कर दिया कि नियमों और कानूनों की रक्षा करने के लिए अगर कोई अफसर पूरी ईमानदारी से डट जाए तो तंत्र बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं और सिस्टम भी झुक सकता है। शिकायतें मिल रही थी कि 9 टन परमिट वाले कई ट्रक 40 टन तक चूना पत्थर लाद कर घूम रहे हैं। ये ना सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, ये सड़क को नुकसान है। ये हर गाड़ी, हर बस, हर बाइक वाले के लिए जान का जोखिम है। तड़के 3:30 बजे सोना चंदेल टीम लेकर रवाना हो गए। 12 घंटे तक लगातार अभियान चला। 19 वाहन जब्त किए गए। 12,50,000 रुपए का चालान किया गया। 4,13,000 मौके पर ही वसूल हुआ। पहली बार ई रिक्शा को भी चेक किया गया।
जिसमें 14 ई रिक्शा बिना दस्तावेज के पकड़े गए। लकड़ी से भरे 3 ट्रैक्टर, अन्य राज्यों के बिना अनुमति चल रहे ऑटो रिक्शा, सब पर कार्रवाई हुई। इसलिए अब आप खुद सोचिए, ये सब कोई साधारण बात नहीं है। ये सब करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए ईमानदारी। क्योंकि रात में नाका लगाना, भीड़ में अवैध वाहनों को पकड़ना, ओवरलोड माफिया से भिड़ना, ये कागजों का काम नहीं है, बल्कि ये काम ग्राउंड पर रहने से होता है। और ये काम एक महिला अधिकारी कर रही है, जो बिना किसी भय, बिना किसी दिखावे के सिर्फ एक चीज के लिए काम करती है, नियमों की रक्षा और लोगों की सुरक्षा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी बेटियों को मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत कौन बनाता है? वो समाज जो महिलाओं के पीछे बातें करता है, या वो सिस्टम जो महिलाओं की क्षमताओं पर शक करता है? नहीं, उन्हें मजबूत बनाती है ऐसी मिसालें, ऐसी अफसर जो दिखाती है कि काम का मैदान किसी की जागीर नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत अगर किसी में हो तो उनके सामने माफिया, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था कुछ भी नहीं है। सोना चंदेल का यह काम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना आसान नहीं। सड़कें तंग है, इलाके दुर्गम हैं और ऊपर से ओवरलोडिंग का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। कई बार तो वाहन चालक नियम तोड़ते भी इसलिए हैं क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन जब कोई सख्त अधिकारी सामने खड़ी हो जाती है तो सिस्टम बदल जाता है। आज सिरमौर में वाहन चालक जानते हैं कि नियम तोड़ेंगे तो कार्रवाई पक्की है। ये भरोसा किसी दफ्तर में बैठकर नहीं बनाया जाता, ये भरोसा सड़क पर उतरकर बनाया जाता है। और आखिर में बात सिर्फ एक है, अगर हर जिले में, हर विभाग में एक भी ऐसा अधिकारी हो जाए तो नियमों से खिलवाड़ करने वालों की हिम्मत ही नहीं बचेगी। इसलिए बाकी अधिकारियों के लिए भी एक मिसाल है कि काम करने के लिए बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी कुर्सियां नहीं चाहिए, बस चाहिए नीयत साफ, हिम्मत मजबूत और सिस्टम बदलने का जज्बा। और यही जज्बा आरटीओ सोना चंदेल को अलग बनाता है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।